राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है आपका 9 दिसंबर। मैंने बहुत दिनों से सोच रही थी अंशु और सपना के बारे में कुछ बनाऊं। तो मैं उनकी वीडियोस ज़्यादा देख नहीं पा रही थी, और सही मायने में बताऊँ तो मैं देखती भी नहीं हूँ। अंशु की तो फिर भी देख लेती हूँ, सपना की बहुत कम देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से ज़्यादा प्यार और किसी से ज़्यादा नफरत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब बीच में अंशु की देख लेती हूँ, मैं सपना की बहुत कम देख पाती हूँ। और हाँ, रिएक्शन चैनल्स का मैं ज़रूर देखती हूँ, ताकि उन्हीं से ही सब कुछ पता लग जाता है क्या चल रहा है सोशल मीडिया में और क्या नहीं चल रहा है। तो अभी सही मायने बताऊँ तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा गंदगी चल रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी चल रही है। और कुछ हद तक उस गंदगी को प्रमोट करने वाले आप और हम ही हैं, जो हम उस गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप और हम लोग देख रहे हैं उसको, उसमें अपना इंटरेस्ट जगा रहे हैं। मैं एक बार बताऊँ, आज भी ये जिंदगी की सच्चाई है कि इंसान को ना अपने घर से ज़्यादा, अपने चूल्हे की से ज़्यादा दूसरे के चूल्हे पे ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रहता है कि उसके चूल्हे पे क्या पक रहा है। उसे अपने से मतलब नहीं होता कि वो भूखा है, अपने लिए उसे कुछ बना लेना चाहिए, इससे मतलब नहीं होता। उसको ये होता है कि दूसरे के चूल्हे पे क्या पक रहा है। ये हाल हो गया आजकल लोगों का। तो हम लोग भी क्या है, अपने ब्लॉग्स पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। ये नहीं कि अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग करें। चलो, रिएक्शन चैनल्स, रोस्टिंग चैनल्स, इनका तो समझ में आता है कि इनका तो काम ही यही है, रिएक्शंस देना। लेकिन आप और हम जैसे भी आजकल ऐसे हो गए हैं कि अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग ना करके ऐसे ब्लॉगर्स के लाइफ में क्या चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो ये तो सबको पता ही है। सपना के बारे में भी मेरे ख्याल से आज घर घर में बच्चा बच्चा जानता होगा सपना कौन है। मैं सपना चौधरी, सिंगर सपना चौधरी की बात नहीं कर रही हूँ, स्नैपी गर्ल सपना की बात कर रही हूँ। अंशु कौन है, जो उसकी ननद, अब तो थी कह सकते हैं, ननद थी कभी, क्योंकि सपना ने ही एक अपने ब्लॉग में रिश्ता तोड़ दिया। उसने बोल दिया है कि मैं किसी की भाभी वाभी नहीं हूँ। तो हम उसे थी कह सकते हैं कि उसकी ननद थी अंशु। तो मैं क्या है, दोनों के पहले तो मैं सपना को मैसेजेस भी करती थी उसके व्लॉग्स देख करके, लेकिन अब मेरा दिल ही नहीं करता कुछ करने का, मैसेज वगैरह। मैं देख रही हूँ कि जो लड़ाई है ना, घर से निकल के बाजार तक आ गई है। देख, गंदे तरीके से ये जो इनकी मैटर घर के उछल के आ रहे हैं ना बाजार में, ये कहीं से भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी शोभनीय भी नहीं है। और दूसरा क्या है, पब्लिक को ये लोग बरगला रहे हैं। समझ में ही नहीं आता पब्लिक को कि कौन सही है कौन गलत है। सपना का देखो तो वो इस तरीके से बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हाँ सही है। अंशु का देखो तो ऐसा लगता है वो सही है। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अब मुझे तो अब ऐसे भी लगने लगा है कि कहीं इनकी लड़ाई और ज़्यादा मतलब गलत लेवल की ना हो जाए। गलत लेवल आप समझ सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि किसी इनमें से किसी एक की लाइफ बिल्कुल ही डेड हो जाए। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, इतना प्रेशर झेलना हर किसी के बस का नहीं है जितना प्रेशर ये दोनों झेल रहे हैं। और वो भी किसी तीसरे के कारण नहीं, खुद अपने कारण। यहाँ मैं किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूंगी, मैं निष्पक्ष होकर बात बोलना चाह रही हूँ। जब से मैंने इनके ये लड़ाइयाँ देखी हैं घर की बाहर की, तब से मैं, और जब इसने सपना ने अपने पहले हस्बैंड सूरज की जो ऑडियो वायरल करी थी, मैंने तब भी बोला था सपना को, मतलब मैसेज किया था कि ये चीज़ें सोशल मीडिया में डालने वाली नहीं है और आपने डाली भी गलत टाइम पे है।
ये सोशल मीडिया में ना डाल के ऑडियो वो पुलिस को दे सकती थी इस ऑडियो को। पहली बात तो ये है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है कोर्ट में, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में डालने से अच्छा था कि वो कानून का सहारा लेती। उसने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया वो उसको पता होगा। दूसरी बात, जब ये रिकॉर्डिंग डाली थी उसने, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैंने तब भी ये बोला था कि हर एक्शन पे रिएक्शन ज़रूर होता है। तो यानी कि अगर सपना ने ये रिएक्शन लिया था तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो एक्शन रहा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने रिकॉर्डिंग में पूरा जो डाला था वो ये था कि सूरज उसको मार रहा है, लेकिन कोई भी पति या कोई भी इंसान बेमतलब में नहीं मारता, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो। जिसे कहते हैं ना, दिमागी हालत जिसकी खराब हो वो भी बेफिजूल में नहीं मारता है। अगर आप उसको छेड़ते हो तभी वो आप पे पत्थर उछालता है, नहीं तो बेफिजूल में कोई अगर सड़क पे पागल भी चल रहा हो, दिमाग से कमजोर, वो इंसान भी हर किसी पे वार नहीं करता है। हमेशा नोटिस करना इस चीज को। तो उस टाइम भी मैंने सपना से बोला था कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर रही होगी। मैं ये नहीं कहती कि उस कहानी में गलती किसकी है ये, और मैं ना इस चीज को बढ़ावा देती हूँ जो सूरज ने किया, लेकिन हाँ ये कंफर्म्ड है कि उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर रही होगी। दूसरा, उसने सपना ने एक बार बोला था कि मेरे पेरेंट्स आते हैं, मेरा भाई आता है, तो मैंने मतलब खाना भी नहीं बनाया, मैंने बासी खाना दिया, रात का रखा हुआ आलू बैंगन की सब्जी रखी हुई थी, वो बासी दी। देखो मेरे को अभी ना वो मैसेजेस मिल नहीं रहे, पहले मुझे पूरा सपना का जो वीडियोस हैं देखने पड़ेंगे, उसमें मुझे पता लगेगा कि मैंने वो करे हैं, और मुझे मिल जाएंगे तो वो मैं क्लिप्स ज़रूर 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 लगाऊंगी। तो जब सपना ने ये बोला था कि मेरे भैया आया था तो मैंने उसे बासी आलू बैंगन की सब्जी और बासी रोटी खिलाई, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, तब भी मैंने सपना को यही मैसेज किया था कि तुमने बासी क्यों खिलाया। तुम्हारी सास ने बना के नहीं खिलाया वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन तुमने बोला कि तुमने बासी खिलाया, उसमें तुमने दिखाया कि तुम्हारे सास ससुर चिढ़ते थे, इसलिए मैं हिम्मत करके खाना भी नहीं बना पाती थी उनके लिए ताज़ा। तुम्हारा कहने का मतलब ये था उस टाइम। तो तब भी मैंने ये बोला था तुमने क्यों नहीं बनाया। अगर वो तुम्हारा हाथ रोकते तो बात तो तब होती ना कि वो तुम्हें खाना बनाने नहीं दे रहे। बासी भी तो तुमने बना के खिलाया ही है ना, तुमने ही बनाया था ना बासी खाना भी, तुमने खिलाया है ना वो, तो तुम ताज़ा भी बना के खिला सकती थी, ये तो तुम पे था ना। तुमने क्यों नहीं खिलाया? क्या उन्होंने वो मना करते थे? और मना करते थे तो हर चीज़ की रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है, तो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? जब तुम हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रखती हो तो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं रखी? क्योंकि इसमें तुम गलत थी इसीलिए। और जब वो घर छोड़ करके आई थी, मैंने ये ज़रूर बोला था कि जब तुम इतना ही परेशान हो तो तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, तुम यूट्यूब से अच्छा अर्न करती होगी, तो तुम अपने पैरों पे खड़ी क्यों नहीं होती हो? तो वो आ गई घर छोड़ छाड़ के, लेकिन उसने घर जब से छोड़ के आई थी तब उसने बोला था मुझे अब इनके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मैंने सब कुछ इन पे वार दिया, मतलब इनको दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो किस चीज़ के लिए लड़ रही है? जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं तो अब वो क्यों द रॉड, बंगला, कोठी, इन सब की बातें करती है? इंसान की जुबान भी तो कुछ होती है ना। जब तुमने छोड़ ही दिया सब कुछ तो तुम्हें क्या मतलब तुम्हारे ससुर जी स्कूटी खरीद रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? तुमने गाड़ी खरीदी, तुम्हारे ससुर जी ने बोला कि सपना ने देखो गाड़ी खरीद ली, तो जब उन्होंने स्कूटी खरीदी तो तुम्हें क्या मतलब था ये सब चीजें हल्ला मचाने की कि उन्होंने स्कूटी खरीद ली? 4 व्हीलर खड़ा तो था घर में, 4 पहियों वाली गाड़ी खड़ी तो थी, फिर उन्होंने क्यों खरीदी? तो मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता है इन सब चीजों पे। और अब ऐसे लगता जा रहा है कि सपना अपने जाल में खुद ही फंसती चली जा रही है। अभी अंशु की जस्ट मैंने वीडियो देखी, उसमें तो उसने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि वो सब बिल्कुल भी, मतलब सपना तो अपने आप को बहुत दूध की धूली बनी फिर रही थी, उसने सब कुछ धो डाला। और उसने जिस एजुकेटेड इंसान की तरह बोला है, तो सपना तो वो 7 जन्मों में नहीं बात कर सकती इस तरीके से। उसने इतनी पोलाइटली बातें करी हैं, अभी भी वो बहुत कुछ छुपा गई है,
लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर सपना ने ऐसे ही उसे प्रोवोक करती रही तो वो उसको बिल्कुल ही धो डालेगी यूट्यूब पे क्या, सोशल मीडिया पे बिल्कुल ही धो डालेगी। और अब मैं कहूँगी कि अंशु को स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि सपना के ड्रामे बहुत ज़्यादा हो गए। अभी तक तो सब सिंपैथी दे रहे थे, क्योंकि उसने यहाँ तक बोला है कि जो सपना ने गलत फैलाया, सपना ने फैलाया कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी शादी राजवीर से करी। और जबकि अंशु ने साफ बता दिया कि तीसरे चौथे दिन ही सपना की मदर ने आकर के बोला था कि इसको चूड़ियां पहना दो। देखो कौन सही कौन गलत ये तो ऊपर वाला जानता है, और जिनके बीच में बातें हुई हैं वो जानता है, और जिसने बोली हैं वो जानता है। हम तो, लेकिन हम लोग एज अ पब्लिक जैसा सुन रहे हैं उस हिसाब से ही बात कर सकते हैं। तो अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है जो अंशु ने बोली है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि सपना ने पूरे सोशल मीडिया को में पब्लिक को पागल बना के छोड़ दिया। उल्टी सीधी बातें करके पूरी पब्लिक को पागल बना दिया। और मैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से, यूट्यूबर से ये कहना चाहूंगी कि ऐसी आपको जब तक आपको सच्चाई का पूरी तरीके से पता ना हो तो किसी एक का पक्ष ना लें। बिल्कुल ही आप लोग एक साइड होकर के बात करते हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, इससे किसी का घर गृहस्थी बिल्कुल ही तबाह होती जा रही है। मैं हर बार सपना को यही समझाया था, ठीक है तुम्हारे सास ससुर से नहीं बनती तो लड़ाई को इतना मत बढ़ाओ कि तुम्हें वापस आने का मौका ही ना मिले, तुम उस लायक ही ना रहो कि तुम उस घर में चाह कर भी वापस जा सको। अब तुमने इस लड़ाई को इतने गंदे तरीके से इतनी हद तक पहुंचा दिया ना कि वो चाह कर भी तुम्हें अपना नहीं सकते। उनको अब तुम पे किसी भी कीमत पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी आदत है हर चीज को तुम रिकॉर्ड करती हो। और मैंने अभी तक जो मैंने नोटिस किया है, तभी मैं इतने दिनों से बना नहीं रही थी तुम्हारे ऊपर, तो मैंने अभी जो जितना भी देखा है उसमें यही नोटिस किया है कि तुम वही चीजें रिकॉर्ड करती हो जो तुम्हारे पक्ष में आगे काम आने वाली है। यानी कि तुम बहुत सोच समझ के, बहुत चालाकी से, शातिर दिमाग से काम करती हो, जो अंशु के वीडियो में, ब्लॉग में पता चला है। अब तो ये सारा जो हिसाब किताब है सिर्फ और सिर्फ पैसे का नजर आता है, पैसे का लालच नजर आता है। जब एक तरफ तुम कहती हो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने बलबूते पे अपनी बच्चियों को पाल सकती हो, उनको सारी फैसिलिटीज दे सकती हो, तो फिर ये इतना रोना धोना किस लिए, इतना चीखना चिल्लाना किस लिए? तुमने गाड़ी खरीदी, अंशु ने तो नहीं हल्ला मचाया कि भाभी ने गाड़ी खरीद ली, या तुम्हारे ससुराल वालों ने तो नहीं चिल्लाया कि उन्होंने गाड़ी खरीद ली। और इस हद तक तुम इतनी गंदी बात बोल सकती हो कि उनकी नजरें गलत थी, उनकी वो गलत थी। अंशु तो कुछ और ही कह रही है। अंशु तो कह रही है कि मैंने सपना के घर जाना, भाभी के घर जाना, मायके जाना इसलिए बंद किया था कि उसके साथ छेड़छाड़ करी थी। बस उस बच्ची का ये है कि वो रिकॉर्ड नहीं करती थी, उसने जरूरत से ज्यादा तुम पे विश्वास किया और तुमने उसकी पीठ पर छुरी भोंकी। मैं तो साफ शब्दों में कहूंगी, उसने विश्वास किया और तुमने उसके साथ विश्वासघात किया, और इसका जो इम्पैक्ट है वो तुम पे बिल्कुल ही उल्टा पड़ेगा। सोशल मीडिया में रोना धोकर सिर्फ एक पैसे की खातिर तुम लोगों ने घर वालों की, घर की वो इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी हैं कि आज तुम लोगों के व्लॉग कोई बच्चे को दिखाई नहीं सकता, ना ही पेरेंट्स जो है फैमिली के साथ बैठ के कोई देख सके। इतनी बुरी तरह तुमने धज्जियां उड़ा रखी हैं। और एक चीज तो मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी और अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर सपना तुम्हारा ससुराल वाला, तुम्हारे ससुर जी जैसे तुम कहते हो, उनके नजरिया गलत था, उनकी निगाहें गलत थी, तो तुम उस घर में इतनी वल्गर ड्रेस पहन करके कैसे ठुमके लगा सकती थी? तुम्हारे लटके झटके भी देखे हैं हमने। अब मैं वो देसी ही लैंग्वेज में बोलूंगी, तुम्हारे लटके झटके बहुत देखे हैं मैंने। ये सिंपैथी कार्ड खेलना छोड़ो, बंद करो, अपनी लाइफ में मस्त रहो। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल ही डाउन हो जाए। ये सोशल मीडिया में झूठ दिखा करके रोना धोना दिखा करके ये सब कुछ बंद करो, बिल्कुल ही बंद कर दो इन सब चीजों को। तो मैं अंशु की बातें सुन करके बिल्कुल ही हैरान रहेगी
कि सपना को एंगर इशू है और सास तक की वो है, सास को चोट लगी थी तो सपना देखती रही। मैंने पूरा ध्यान से सुना नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना मैं तो हैरान रह गई। यहाँ तक कि अंशु ने अपनी पीठ के चोट तक का बताया कि वो सीढ़ियों से नहीं गिरी थी। फिर भी वो बच्ची इतनी तमीज़ वाली है, इतनी वेल एजुकेटेड लड़की है कि उसने प्रॉपर तरीके से बताया नहीं, लेकिन हाँ समझने वालों को समझ में आ गया कि वो कैसे लगी है। उसने इनडायरेक्ट वे में सब कुछ बता दिया है कि वो तुम्हारे एंगर इशू का नतीजा था, यानी कि या तो तुमने धक्का मारा उसे या कुछ। तो अभी भी सपना तुम समझ जाओ, नहीं तो तुम जो सोशल मीडिया के अपने फॉलोवर्स के नाम पे उछल रही हो ना, कहीं की नहीं रह जाओगे, कहीं की भी नहीं रह जाओगी। हद ही हो गई। ये सोशल मीडिया है क्या है, सारे के सारे मुखौटा ओढ़ करके, शराफत का मुखौटा ओढ़ करके सारे बदमाश बैठे हुए अंदर। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पब्लिक का पागल बना के छोड़ा हुआ है। अभी तक तो मैं दोनों को प्रॉपर तरीके से समझा रही थी, दोनों को ही अच्छा समझ करके समझा रही थी कि भाई रिश्तों को संभाल लो संभाल लो संभाल लो। लेकिन अंशु की वीडियो देख करके तो मैं तो अब प्रॉपर मतलब हर तरीके से अंशु के साथ हूं। और जैसे मैं अभी कहती हूँ बॉयकॉट सचिन और नेहा आशीष तिवारी, ऐसे ही अब मैं जहां तक मेरी आवाज आएगी मैं बोलूंगी बॉयकॉट स्नैपी गर्ल सपना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी खुद की 2 बेटियां हैं और तुम अंशु को बोलती हो कि जब तेरी शादी होगी तब तेरे माँ बाप को पता चलेगा। उस लड़की ने अभी तक कोई बदवा नहीं दी है तुम्हें, अभी तक कुछ नहीं बोला है तुम्हारे खिलाफ। जो भी बात बोली है बहुत सहदे हुए सुलझे हुए लहजों में बोली है। शर्म आनी चाहिए बिल्कुल ही। डूब मरो कहीं जाके। अपना फ्रस्ट्रेशन उस बच्ची पे निकाल रहे हो, सारी दुनिया पे निकाल रहे हो, अपने परिवार पे निकाल रहे हो। प्रॉपर्टी ना हो गई, पता नहीं क्या हो गई। सास ससुर की सेवा तुमसे की नहीं जा रही है। पतियों के मरते के साथ ही घर छोड़ करके भागी आई और बातें कर रही है संस्कारों की। पहले पति को मरे हुए 6 महीने नहीं हुए थे, 1 साल पूरा नहीं हुआ था कि दूसरे से शादी कर ली। दूसरे को मरे हुए भी साल भी नहीं हुआ था कि घर छोड़ करके भाग गई। बूढ़े माँ बाप को छोड़ आई, वो भी उन पे इतना गंदा इल्जाम लगा करके। और अभी भी क्या है, अंशु गलत है, अंशु बहकावे में आ रही है, अंशु बहकावे में आ रही है। अंशु ने दिखा तो दिया, रॉड चैनल का भी FIR करवा दी उसने। इतना ही दुखी हो उन सब से, अंशु से और अपने ससुराल वालों से, तो सीधे जाकर के FIR करवाओ ना। पब्लिक का पागल क्यों बनाते? पब्लिक क्या कर लेगी इसमें तुम्हारा? पब्लिक गवाही देने जाएगी कोर्ट में तुम्हारी। लानत है ऐसे रिश्तों पे जिसमें हर बात को रिकॉर्ड करना पड़े। ऐसे रिश्ते नहीं कहलाते जिसमें हर बात को तुम रिकॉर्ड करो। थू है ऐसे संस्कारों को। अगर इसको तुम संस्कार कहते हो तो थू है ऐसे संस्कारों पर। तो बस मुझे यही कहना था सपना के बारे में, सपना स्नैपी गर्ल और अंशु के से रिलेटेड। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया को इन्होंने मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना दिया है। इसमें ये लोग समझ नहीं रहे हैं, तुम्हारी इमेज की सारी धज्जियां उड़ रही हैं इसमें। तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे संस्कारों की, तुम्हारे खानदान की, सबकी इसमें धज्जियां उड़ रही हैं बुरी तरीके से। और अब पब्लिक को समझ में आने लगा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो बस फिर लास्ट में जनता जनार्दन है, बार बार यही कहूंगी, जनता जनार्दन है। जनता के हाथ में सब कुछ है।
वो जब चाहे किसी को ऊपर उठा सकती है, जब चाहे किसी को धरती पे गिरा सकती है। तो बस आप लोग समझदार हो, अपना सोच समझ करके फैसला लो, सोच समझ करके अपने मतलब किसी को अपना आइडियल बनाओ। आइडियल तो मैं कहती हूँ किसी को मत बनाओ, आप अपने आप को अपना आइडियल बना के मतलब कुछ ऐसा करो कि आप खुद के आइडियल, खुद के मतलब खुद ही खुद के आइडियल बनो। किसी को अपना आइडियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, और ऐसों को तो बिल्कुल मत बनाओ अपना आइडियल, जिनको ये नहीं पता कि घर की इज्जत क्या होती है, पति की इज्जत क्या होती है, सास ससुर क्या होते हैं, माँ बाप क्या होते हैं, जिनको नहीं पता, ऐसों को तो बिल्कुल भी मत बनाओ। और अंधभक्त बिल्कुल भी मत बनो। तुम अंधभक्त बनोगे तो कोई तुम्हें रोटी देने नहीं आएगा, रोटी तुम्हें अपनी खुद ही कमा के खानी पड़ेगी। तो अंधभक्त तो किसी के मत बनो। हाँ, अपने इंटरेस्ट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अगर किसी का चैनल देखते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंधभक्त बिल्कुल मत बनो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी हुई है, उस बुद्धि का सदुपयोग करो। बस फिर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ, और जो भी मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट कर दो। हाँ, कोई भी आप फ्री हैं कुछ भी कमेंट करने के लिए, बस एक चीज़ की बाउंडिंग है कि कमेंट करते टाइम अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखना, क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है। और आज मैं इतने गुस्से में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत गंदा लग रहा है अब सपना के व्लॉग्स देख करके, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। अभी तक तो मैं बच्चा समझ के प्यार से समझाती आ रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है वो बच्चा नहीं है, वो सबकी अम्मा है। बस फिर राधे राधे।